Hello students, good morning. So we'll start a assignment of English and the standard is 4th. तो आज हम 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट यानी कि रिवीजन करेंगे। अब आपकी एग्ज़ाम होने वाली है तो रिवीजन तो बनता है। तो रिवीजन में मैं आपको इसमें पेपर स्टाइल भी आ जाएगा और रिवीजन भी आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन कर देती हूँ और ये आपको नोटबुक में लिखना है और इसकी एग्ज़ाम भी होगी। पेपर आपको सेंड किया जाएगा और उसके आंसर आपको फिलअप करके देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? तो राइट डाउन राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है। इनमें से आपको कोई भी 10 है, उसमें से आपको कोई भी 2 राइमिंग वर्ड्स आने वाले हैं। तो जैसे कि राइमिंग वर्ड्स कैसे है? तो ग्लास तो क्लास, रिंग सिंग, फॉक्स बॉक्स, फन बन, डॉल बॉल, बैट कैट, मॉप हॉप, हैंड लैंड, कार जार, बेड ब्रेड। तो एक जैसे शब्द है ना। तो ये है राइमिंग वर्ड जो कि आप स्टैंडर्ड 3rd में पढ़ ही चुके हो। तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करना है और लिखना भी है और इसकी एग्ज़ाम भी होगी। तो और क्वेश्चन 1A में राइमिंग वर्ड है और क्वेश्चन 1B में क्या आएगा? तो ऑपोजिट वर्ड आएगा। क्या आएगा? ऑपोजिट वर्ड। तो ऑपोजिट वर्ड्स कितने हैं? तो 12 है। इसमें से आपको कोई भी 3 ऑपोजिट वर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 1 सेकंड, हाँ वेट। हाँ, तो आपको क्या करना है? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन। हीट तो कोल्ड, लाइव तो डाई यानी कि ज़िंदगी तो मृत्यु, डाउन अप, न्यू ओल्ड, लैंड वाटर यानी ज़मीन और पानी, वाइड नैरो, हाई लो, माइनर मेज़र, माइनर यानी कम और मेज़र यानी ज़्यादा, बहुत बड़ा नुकसान हम बोलते हैं ना वो, लेस मोर, लेस यानी कम और मोर यानी ज़्यादा, मून सन, वर्क रेस्ट, वर्क यानी काम करना और रेस्ट यानी आराम करना, स्टार्ट फिनिश। तो ये जो सारे ऑपोजिट है वर्ड्स है वो तो सारे ऑपोजिट वर्ड्स बहुत ही इजी है। इसमें से आपको कोई भी 3 ही ऑपोजिट वर्ड्स आने वाले हैं, पर आपको सारे ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है, लर्न करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 में क्या आएगा? मेक सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स है उसको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो पहला वर्ड क्या है? तो है प्रोटेक्ट। तो आपको क्या सेंटेंस बनाना है? ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, पर यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया है और आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। पेज मूव कर देते हैं। देन ब्यूटीफुल, तो पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। आप ये भी लिख सकते हो या फिर कुछ और भी लिख सकते हो कि सी वियर ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, वो भी लिख सकते हो, है ना। फिर 3rd है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक यानी क्या? आलीशान भव्य। तो ए किंग्स पैलेस इज़ क्वाइट मैजेस्टिक, कि किंग का जो महल होता है राजा का वो बहुत ही आलीशान होता है। फिर माइटी है ना। तो माइटी यानी शक्तिमान। तो दैट गाय वॉज ए माइटी हैंडसम। तो ये माइटी का आप माइटी वर्ड्स का यूज़ करके आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो। फिर प्योरिंग, प्योरिंग यानी जब भी तेज़ बारिश गिरती है ऐसा होता है ना, तो क्या बना सकते हो आप? द रेन इज़ प्योरिंग डाउन। हम गुजराती में बोले तो मूसलाधार बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा, उसे इंग्लिश में प्योरिंग बोलते हैं। फिर अमाउंट, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस। तो अमाउंट के ऊपर आपको ये सेंटेंस बनाना है। आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। फिर मटेरियल, तो टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर।
टॉक्सिक जो जहरीले मटेरियल्स होते हैं वो सभी जगह पे पाए जाते हैं। फिर मशीन के बारे में भी, ये तो कंप्यूटर इज़ ए मशीन, ये भी लिख सकते हो। द मशीन्स आर वेरी यूज़फुल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज है 9 नंबर का, अर्थ। द अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, कि 22 को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप कुछ भी कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो जो भी आपको पसंद हो। फिर साइंटिस्ट, तो आर्यभट्ट वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, कि आर्यभट्ट एक ग्रेट साइंटिस्ट था। डिफरेंट, ऑब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट वॉल्यूम एंड शेप्स, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ पदार्थ, तो उसके अलग अलग वॉल्यूम और शेप्स होते हैं। फिर रिड्यूस यानी निकाल देना, यू कैन रिड्यूस द वेस्ट ऑफ वाटर, तो ये सेंटेंस आप बना सकते हो। आप अपने हिसाब से दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है आपको कि आपको पैराग्राफ या कोई पोएम दी जाएगी, उसे आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फिलअप करना है। तो इसमें आपको एक पेज नंबर 4 वाला पैराग्राफ है और पेज नंबर 6 वाली एक पोएम है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो जो पेज नंबर 4 के ऊपर है अभी मैं आपको बुक में बताने वाली हूँ, पर मैं अभी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्वेश्चंस आपको ऐसा दिया जाए कि विच इवेंट मेड द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे मेमोरेबल, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा कि हु अटेंड द इवेंट इन ब्राज़ील, कि ब्राज़ील में ये इवेंट किसने अटेंड की थी, तो आपको आंसर में लिखना है द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंडेड द इवेंट इन ब्राज़ील। ये आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से ही देख के आपको लिखना है। फिर ये 3rd नंबर का है, मेक ए स्लोगन यूजिंग वर्ड्स ग्रीन अर्थ, कि ये जो वर्ड्स है उसको यूज़ करके आप कोई भी स्लोगन आपको वो खुद से बनाना है, कि कोई भी स्लोगन आप बना सकते हो। तो आप कौन सा बनाओगे, तो मैंने तो अपने हिसाब से ये बनाया है कि ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ, है ना। आप अपने हिसाब से कोई भी स्लोगन बना सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और 4th नंबर है, व्हेन इज़ द अर्थ डे सेलिब्रेटेड, कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, तो आप लिख सकते हो द अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। ठीक है, फिर 5th नंबर का क्या है, मेक 2 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, कि ये जो इंटरनेशनल वर्ड दिया है उसमें से आपको कोई भी 2 नए शब्द बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बनाए हैं, आपको इनमें से कोई भी 2 लिखने हैं। ठीक है, 2 या 3, तो लायन, नेशनल, नेशन, एंटर, टर्न, तो ये देखो TERN टर्न हो गया, नेशन NATION हो गया, फिर नेशनल NATIONAL नेशनल हो गया, फिर एंटर तो ENTER। ठीक है, फिर टर्न का तो मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो ये जो पैराग्राफ आपको दिया है उसके हिसाब से आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। ये वाला जो पैराग्राफ था, ये जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 4 कहाँ पे है, हाँ ये रहा पेज नंबर 4, और ये वाला पैराग्राफ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। और दूसरा कौन सा है, तो ये वाली जो पोएम है ना उसके क्वेश्चन आंसर, ये पोएम आपको दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लिखना चाहे तो अपनी बुक में लिख सको। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, तो आपको लिखना है द पोएम इज़ अबाउट ए स्मॉल पुअर चाइल्ड, कि एक गरीब लड़का था, उसके बारे में ये पोएम है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम, की पोएम में जो भी नेचुरल थिंग्स है उसके नाम आपको लिखना है। तो ट्री, लैंड, फ्लावर, रिवर, स्काई एंड सी। ओके, फिर 3rd नंबर है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर, क्या मीनिंग है पोइट का द ग्रोन अप रिवर का, तो द ग्रोन अप रिवर मीन्स इन एन ऑर्डिनरी मैनर्स, की अब जो लहराती
लहराती हुई नदी चलती रहती है ना, तो वो अब बहुत ही शांत हो गई है, यानी ऑर्डिनरी मैनर्स उसमें आ गए हैं। फिर आइडेंटिफाई द मेंशन द वर्ड्स दैट राइम। तो ये जो पोएम है उसमें जितने सारे राइमिंग वर्ड्स आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, बराबर। तो मैंने यहाँ पे कुछ फाउंड किए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ट्री, मी, हैंड्स, लैंड्स, माई, नियर बाय, लाई, आइस, मोर, बिफोर, पास, ग्लास, डाउन, टाउन, ट्री, सी, शिप, स्लिप्स, 5, अलाइव। ओके, तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोई भी साइंटिस्ट, आपका नेक्स्ट लेसन है ना वो साइंटिस्ट के बारे में है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। तो देखो, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, तो इसमें ये जो विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी बाबा, फिर आर्यभट्ट, फिर चंद्रशेखर वेदांता रामन, तो ये जो सारे साइंटिस्ट है उसमें से आपके कोई भी फेवरेट, इसके अलावा भी आपके कोई भी फेवरेट साइंटिस्ट हो तो वो आपको लर्न करना है। अबाउट आपको कोई भी 3 साइंटिस्ट के बारे में आपको लर्न करना है और इनके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करना है कि हु इज़ योर फेवरेट साइंटिस्ट। तो आप लिख सकते हो कि विक्रम साराभाई इज़ माई फेवरेट साइंटिस्ट। फिर वेयर वॉज ही बॉर्न, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लिख सकते हो कि ही बॉर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919। फिर व्हाट डिड ही इन्वेंट, कि उन्होंने क्या इन्वेंशन किया था, तो ही इन्वेंटेड इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंशन उन्होंने किया था। फिर हाउ इज़ इट इन्वेंशन यूज़फुल टू अस, कि ये इन्वेंशन हमें कैसे हेल्प करता है, तो इसरो डेवलप्स एंड डिलीवर्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक सैटेलाइट्स प्रोडक्ट एंड टूल्स टू द नेशंस कम्युनिकेशन, कुछ भी आप लिख सकते हो, आगे जितना भी आपको आता वो पूरा आप लिख सकते हो। तो फिर 5th क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट ही और शी ऑनरेड विथ एनी अवार्ड, तो यस ही ऑनरेड विथ अवार्ड पद्म भूषण, विक्रम साराभाई को पद्म भूषण नामक अवार्ड मिला था, तो ये आप लिख सकते हो। फिर आपका जो क्वेश्चन 5 है ना उसमें आपको क्या आएगा कि पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, की जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसको आपको गुड हैंड राइटिंग में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी टेंसेस चेंज करना हो वो करना है खुद से, सिंगुलर हो उसका प्लूरल वहाँ पे नहीं लगा है और आपको वो लगाने का है तो वो आप कर सकते, तो मॉडिफाई करके आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका सारा रिवीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मैं फ़ोटोज़ भी आपको सेंड करूँगी और वो आपको लिख के लर्न करना है और आपकी एग्ज़ाम होगी, फिर वो मैं आपको पहले आपको बता दूँगी, मैसेज आ जाएगा सब में। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।